बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़उम्मुहु हाविया, फ़ बस उम्मुहु उसकी माँ, हाविया हाविया होगी। हाविया का पहले देख लेते हैं। हाविया का रूट वर्ड हवा या हवी से आता है, जिसका मतलब होता है किसी ऊंचाई से नीचे गिरना, और हाविया का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें किसी ऊंचाई से गिरा जाए, उसको हाविया कहते हैं। तो इसका पूरा तर्जुमा क्या होगा? उसकी जाए करार गहरी खाई होगी। गहरी खाई मतलब जिसमें गिरा जाएगा वो गहरी खाई होगी। तो पूरी आयत में हम लोग ये देखें कि जैसे इंग्लिश में जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं उसमें एक होता है सिमिली। तो यहाँ अल्लाह ताला ने वो सिमिली का ही इस्तेमाल किया है। देखिए किस तरीके से, फ़उम्मुहु मतलब यहाँ पे जो उम का मतलब होता है माँ, तो का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़ का, तो वो एज अ मेटाफर इस्तेमाल किया गया। मतलब यहाँ पे लिटरली उस गुनहगार की माँ को नहीं कहा जा रहा है, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर होगी उसको नहीं कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है मतलब माँ से सिमिलैरिटी बयान करते हुए उसको जिस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है उसको उसकी माँ से तशबीह दे करके उम्मुहु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए किस तरीके से उम्मुहु इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है, समेट लेती है, छुपा लेती है, और माँ की वो जो गोद होती है वो उस बच्चे का, एक छोटे से बच्चे का जो है वो एक परमानेंट ठिकाना वही होती है। आप जानते होंगे, देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, कई बार के बच्चे रो रहे होते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन जैसे ही वो बच्चे अपनी माँ की गोद में आते हैं फ़ौरन चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को अपनी माँ से एक अट्रैक्शन होता है, एक अटैचमेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात यही है कि उस बच्चे का एक जो परमानेंट ठिकाना है वो उसकी माँ है, जहाँ वो हमेशा रहना चाहता है। ठीक है। तो और एक और चीज़ है कि जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में, अपनी गोद में ले लेती है, छुपा लेती है, समेट लेती है कि वो उसमें हमेशा रहे। सिमिलरली यहाँ पे हाविया से इसको तशबीह दी गई है यहाँ पे कि हाविया वो गहरी खाई है जिसमें वो गुनहगार आकर के इस तरह से गिरेगा जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाके गिरता है। वो उस तरह जाके गिरेगा कि जहाँ से उसका निकलने का बाहर कोई ठिकाना नहीं होगा। कई सारे से मुफस्सिरों ने इस हाविया की जो तशरीह करी है वो एक बॉटमलेस पिट के नाम से करी है। मतलब एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई एंड ही ना हो, वो बस गहरा ही गहरा हो, मतलब उसमें इंसान गिरता ही चला जाए, उसको कहा गया है फ़उम्मुहु हाविया। हम लोगों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं हमारे कोई अमाल तो ऐसे नहीं है कि हम भी उन लोगों में से हो जाएं कि जिनके लिए वाली आयत उतरी है कि फ़अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, कि जिनके जो अच्छे अमाल हैं वो कम हैं, खफ़ीफ़ हैं, हल्के हैं। फ़उम्मुहु हाविया, और हम लोग फिर अल्लाह न करे उन लोगों में से हो जाएं कि जो एक ऐसी ऊंचाई से गिरे और एक ऐसी गहराई में गिरे कि जिसका कोई एंड ही ना हो, कोई डेप्थ ही ना हो, वो हमको अपनी आगोश में ले ले, छुपा ले, समेट ले, और हमको उससे बाहर निकलने का कोई मौका, कोई रास्ता, कोई जरिया ही ना मिले।